वेलकम बैक व्यूवर्स। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे गूगल डॉक्स में इमेज को ऐड किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम इमेज को एडिट कैसे कर सकते हैं। अक्सर जब हम अपने डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं तो हमें इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है और हम ये सोचते हैं कि इस इमेज को एडिट करना चाहिए। तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल कर लेता हूँ या पेंट का इस्तेमाल कर लेता हूँ या कोई और डिफरेंट मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं इमेज की एडिटिंग के लिए। तो गूगल डॉक्स ने ये काम हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। हम अपने डॉक्यूमेंट में ही रहते हुए अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं। तो चले आए देखते हैं कि किस तरह से हमने इमेज को एडिट करना है। सबसे पहले मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ, वही तरीकाकार जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाके पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको समझ आए कि हम ऐड कैसे करते हैं इमेज को। तो मैं सर्च द वेब का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और पहले से ही मेरे पास कुछ इमेजेस मौजूद हैं जिसमें मैं पाकिस्तान का फ्लैग अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर लेता हूँ। इंसर्ट। अब देखें जैसे ही मैंने ऐड किया और सेलेक्ट किया तो ये ब्लू जो आपके पास बॉर्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपनी जो इमेज है इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। अब तीन ऑप्शन आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वाला इनलाइन है, सेकंड रैप टेक्स्ट है और तीसरा ब्रेक टेक्स्ट है। अब इनलाइन का मतलब क्या है कि आपने जो है पैराग्राफ के साथ ही, यानी ये पैराग्राफ ऊपर वाला एंड हुआ है और इसी के एंड में आपने इमेज लगानी है तो आप इनलाइन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको रैप करना है टेक्स्ट को, टेक्स्ट रैपिंग से मुराद यानी कि बीच में इमेज होगी और इस इनकी साइडों पर टेक्स्ट आ रहा होगा। ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं रैप टेक्स्ट पर और ये हमारा पैराग्राफ है। मैं थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ इमेज को ताकि प्रॉपरली आपको पता चले कि किस तरह से हुआ है। और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ। आप वाज़ेह फ़र्क देख रहे हैं, ये रैप कर रहा है यानी पूरे के पूरे जो सेंटेंसेस हैं वो अराउंड दी इमेज है। और थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारे पास ब्रेक टेक्स्ट, यानी कि जब हम ब्रेक टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अभी आपने देखा कि हमारे पास रैप टेक्स्ट में बिल्कुल इमेज के आसपास टेक्स्ट आ रहा था, जबकि इसमें गैप उसने पैदा कर दिया है लेफ्ट और राइट की साइड से कि जो भी लाइन है वो नेक्स्ट स्टार्ट होगी ना कि इमेज के आसपास कहीं पर। तो ये तो तीन ऑप्शन थे, यूजफुल ऑप्शन जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास है मार्जिन का, कि हम पैराग्राफ के दरमियान और इमेज के दरमियान कितना एक मार्जिन रखना चाहते हैं। तो ये लिस्ट दी हुई है, आप इनमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना कस्टम भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था, जब हम इमेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है साइज एंड रोटेशन, एडजस्टमेंट्स, ऑल इमेजेस ऑप्शन। मैं यहाँ पे ऑल इमेजेस ऑप्शंस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें, अब मेरे पास एक पूरा साइड बार ओपन हो चुकी है जिसके अंदर मैं सबसे पहले साइज एंड रोटेशन पर क्लिक करता हूँ। तो वैसे मैं डायरेक्टली रैंडमली यहाँ से भी इसको खींच के बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉपर वे कभी कभार हम ऐसे डॉक्यूमेंटेशन पर काम कर रहे होते हैं जहाँ पे बिल्कुल मेजरमेंट हमें अवेलेबल होता है कि आपने इतनी विड्थ रखनी है, इतनी हाइट रखनी है, ये सारी चीज़ें तो हम बिल्कुल स्केल के मुताबिक ही टू द पॉइंट हम उसको एडिट करना चाह रहे होते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपको विड्थ या हाइट को सेट करने के। जैसे अब 3.02 हुई हुई है, 2.01 जो हाइट हुई हुई है और 3.02 विड्थ हुई हुई थी। अच्छा, इसके अलावा आप अगर रोटेट करना चाहते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर है इस वक्त मैं रोटेट कर रहा हूँ इसको, तो ये डिफरेंट एंगल पर रोटेट हो रही है इमेज। इसके अलावा टेक्स्ट रैपिंग, ये वही ऑप्शन है जो मैंने आपको यहाँ से बताया 1 2 3, बिल्कुल सिमिलर ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी लिए जा सकते हैं। तो मैं दोबारा इस पर जो है मैं इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, दोबारा आपको नहीं बताना चाह रहा। इसके बाद जो है हमारे पास पोजीशन है। पोजीशन अब क्या है कि फिक्स ऑन द पेज। फिक्स ऑन द पेज से मुराद ये है कि आपकी इमेज इस पेज पर बिल्कुल फिक्स हो जाएगी और आप इसको ड्रैग करेंगे, आगे पीछे लेके जाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं जाएगी। और मूव विद टेक्स्ट है, जैसे अभी ये मूव विद टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट हुई हुई है, अभी मैं इसको आगे पीछे कहीं लेके जाना चाह रहा हूँ तो ये हो रही है। और एक चीज आप जहन में ला रहे होंगे कि हमारे पास जो ये एक्स और वाई दिया गया है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का गैप है, यानी एक्स एक्सिस से कितना गैप होगा, वाई एक्सिस से कितना गैप होगा, वहां पर इमेज जाके सेट होती है, जो कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है कलरिंग का।
तो कलरिंग में जैसे हम अपना फिल्ट्रेशन करते हैं, अपनी पिक्चर जब हम बनाते हैं मोबाइल के अंदर और उसको डिफरेंट तरह के फिल्टर जो है ऐड कर देते हैं उसके अंदर, ये जस्ट लाइक फिल्टर्स है। आप कोई भी यहाँ से सेलेक्ट करके उसे दे सकते हैं। अगर आप कोई भी नहीं करना चाहते तो नो कलर पे सेलेक्ट कर लें, तो ये कोई भी कलर नहीं होगा। इसके अलावा एडजस्टमेंट है आपके पास, आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज करें, ब्राइटनेस देना चाहते हैं, कंट्रास्ट करना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस। और आपको कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी, तो आप सिंपल रीसेट पर क्लिक कर दें, तो जैसे हमारी इमेज पहले थी वैसे ही हो जाएगी। अब मैं इस इमेज को क्रॉप करना चाह रहा हूँ, यानी कि मुझे इमेज को काटना है, इतनी बड़ी इमेज मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, टूल बॉक्स में जैसे ही मैंने इमेज को सेलेक्ट किया है, हमारे पास टूल बॉक्स में ऑप्शन अवेलेबल है क्रॉप इमेज के नाम से, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप वाज़ेह फर्क देख रहे हैं, पहले हमारे पास ब्लू लाइन सेलेक्टेड के लिए थी, अब कुछ ब्लैक कलर के बॉर्डर्स भी आ चुके हैं। अगर आप देखें तो ये बॉर्डर्स हमें अलाउ करते हैं कि हम अपनी इमेज को क्रॉप कर लें। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा जो है उसको क्रॉप करने की कोशिश करता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने और ड्रैग कर रहा हूँ राइट साइड की तरफ। मुझे यहाँ तक इमेज जो है क्रॉप करनी है और मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए आप, राइट साइड से हमारी, लेफ्ट साइड से जो है हमारी इमेज का वाइट एरिया वो क्रॉप हो चुका है और सिर्फ हमारे पास पाकिस्तान का ग्रीन एरिया वाला हिस्सा रह चुका है। अब इसके अलावा अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं अपनी इमेज को, तो आप डिफरेंट तरह के बॉर्डर भी दे सकते हैं। ये सॉलिड बॉर्डर है, पॉइंट बॉर्डर है और डैश बॉर्डर है, ये आप दे सकते हैं। तो मैं फिल वक्त कोई नहीं देना चाह रहा, सिर्फ आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके कलर भी अगर आप बॉर्डर का चेंज करना चाहते हैं तो बॉर्डर देकर आप यहाँ से उसके कलर को सिलेक्ट कर लें। ये वाइट चूंकि पेपर का कलर है, इस वजह से नुमाया नजर नहीं आ रहा, हम कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के फ्लैग के बॉर्डर भी आ चुके हैं।